बिन मुआज और असीद बिन हुजैर, जो अपने कबीले के सरदार थे, ने ये तय किया कि असीद हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को कबीले में इस्लाम की तबलीग से रोकेंगे। चुनाचे असीद हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उन्हें धमकी दी कि अगर वो लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे तो उन्हें सख्त नताइज भुगतना होंगे। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दानिशमंद सहाबी और मुबल्लिग थे, ने असीद से कहा कि वो उनकी बात सुन ले। अगर उन्हें इस्लाम का पैगाम पसंद आए तो वो उसे कबूल कर ले, वरना वो उन्हें या उनके कबीले को इस मामले में मजीद परेशान नहीं करेंगे। असीद हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनने पर राजी हो गए। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने असीद के सामने कुरान की कुछ आयातें तिलावत की। इन आयात का असीद पर गहरा असर हुआ और उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। असीद ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि साद बिन मुआज उनकी मुलाकात के मुंतजिर हैं और अगर वो साद को भी इस्लाम कबूल करने पर कायल कर सके तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। असीद जब साद के पास वापस पहुँचे तो साद ने उनके चेहरे पर एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की। इससे पहले कि असीद कुछ कहते, साद ने उनके बदले हुए तेवर देख लिए थे। साद बिन मुआज असीद के इस्लाम कबूल करने की खबर सुनकर गुस्से में भर गए और तलवार लेकर हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत असाद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें धमकी दी कि अगर वो इस्लाम की तबलीग से बाज न आए तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार फिर साद को दावत दी कि वो उनकी बात सुन ले। उन्होंने वही बात दोहराई कि अगर वो इस्लाम कबूल करे तो बेहतर है, वरना उन्हें मजीद परेशान नहीं किया जाएगा। साद इस बार सुनने पर राजी हो गए। जब हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के उसूलों की वजाहत की और कुरान की आयात तिलावत की तो साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु पर हक वाज़ेह हो गया और उन्होंने भी फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े से ये जाहिर होता है कि किस तरह हिकमत और दानाई से दावत देने का बेहतरीन नतीजा निकलता है। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु की हिकमत अमली और कुरान की तासीर ने दो सरदारानी कबीला को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। साद अपने कबीले वालों के पास वापस आए जो उनसे मुलाकात के नतीजे के बारे में जानने के मुंतजिर थे। साद उस शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो कुछ देर पहले उन्हें छोड़ कर गए थे। उन्होंने उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम में मेरा क्या मकाम है? उन्होंने जवाब दिया, आप हमारे सरदार हैं, एक दाना शख्स और बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। साद ने निहायत ही अज़्म और यकीन के साथ उन्हें बताया कि वो उनसे तमाम ताल्लुकात तोड़ लेंगे, खुद को इनसे बिल्कुल अलग कर लेंगे जब तक कि वो अल्लाह वहदहु ला शरीक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से ईमान न ले आए। उनकी इस बात में एक गहरी सच्चाई और खुलूस था। कबीले के तमाम लोगों के दिल उनकी बातों से पिघल गए और उन्होंने फौरन साद की इस तजवीज को खंदा पेशानी से कबूल कर लिया और सब के सब मुशर्रफ बह इस्लाम हो गए। उनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गए। इधर मक्का मुकर्रमा में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों को ये रूह परवर खबर पहुंची कि साद रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये खबर सुनते ही उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो इस बात पर बेहद खुश और मुतमईन थे कि इस्लाम को एक मजबूत और बाअसर हामी मिल गया है। उनके दिल अल्लाह के शुक्र से भर गए।